हम बच्चों की सेफ्टी और सुरक्षा हमारा पहला जो है हम स्टेप ले रहे हैं। जी। और ये छोटे बच्चे हैं, अभी इनका अच्छा करियर है। इनकी उम्र ज़्यादा 17 से 28 साल 22-23 साल की उम्र के बीच की है और उनकी सेफ्टी और सुरक्षा का पहला काम है। और हम बच्चों की हेल्थ की, उनकी सुरक्षा को, उनके एकेडमिक पढ़ाने के लिए, अच्छे टाइम शिक्षा देने के लिए, रिसर्च करना बढ़ाने के लिए हम उनके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इन बच्चों को हम अपने इस तरह से शिक्षा देंगे, इस तरह से एजुकेशन इन्वायरमेंट बन देंगे कि हमारे बच्चे देश के सबसे अच्छे वकील बने, सबसे अच्छे जज बने, सबसे अच्छे पत्रकार बने, लॉ के क्षेत्र में तमाम में जाएं, फॉरेन में जाएं। और इन बच्चों को आगे बढ़ाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और हम अपने टीचर कम्युनिटी के साथ इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार प्रयास करते रहेंगे। सर, ये आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर बहुत गंभीर इल्ज़ामबाजी जो की जा रही है, जिसमें आप कहा जा रहा है कि जब आप गर्ल्स के हॉस्टल में घुसते हैं तब आपकी तरफ से इन्फॉर्म नहीं किया गया था। हम कभी गर्ल के हॉस्टल में गए नहीं गए। हमारे छोटे बच्चे की जो है 20-25 बच्चे जो थे फर्स्ट ईयर के, इस बार क्लैट में लड़कियों की संख्या का एडमिशन ज़्यादा हो गया है, लड़कों की संख्या कम है। हमारे यहाँ 20-25 लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो कुछ कमरे बहुत छोटे हैं जिसमें एक ही बच्चा रह सकता है, लेकिन हम अपनी मजबूरी में 2 बच्चों को रख रहे हैं। उन बच्चों के को टेबल और उसकी आलमीरा की कुछ प्रॉब्लम थी तो उनको दे दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि सर आकर के आप यह देख लीजिए कि इसमें हम मेज रखें कहाँ, हमको टेबल और आलमीरा रखने कोई जगह ही नहीं है। लगातार बच्चों के रिक्वेस्ट आ रही थी और उन बच्चों के रिक्वेस्ट में हम अपने चीफ वार्डन के साथ, हम अपने जो महिला चीफ वार्डन हैं, हम उनके जो है फीमेल सिक्योरिटी गार्ड हैं और उन लड़कियों के साथ उन्हीं कमरों में गए जिनमें प्रॉब्लम से, अन्य हम किसी कमरे में नहीं गए। ये लड़कियां खुद लेके गई थी? खुद लड़कियां थी साथ में। पर एक वीडियो आई जिसमें आपने भी देखा होगा, उस वीडियो में आई है, उस कमरे में पहले हमारी चीफ वार्डन गई हैं, जिसको उसका पीछे फोटो नहीं दिखाया जा रहा है। पहले हमारी लड़कियां गई, हमारी जो है उसके बाद चीफ वार्डन गई, उसके बाद मैं गया हूँ। पर आपको लगता है कि ये मसला बनाया क्यों जा रहा है? फिर आप जब कह रहे हैं कि वार्डन गई थी, उसके बाद इसमें जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लड़कों के कमरों में कोई गए नहीं थे। लड़के क्यों इसमें प्रॉब्लम कर रहे हैं? लड़कों की जो प्रॉब्लम है, जो भी बातें हैं, हम उसको पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए, बातचीत करने के लिए, हल करने का प्रयास कर रहे हैं और इसको हम जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर लेंगे। आपका बार बार इस्तीफा मांगा जा रहा है, आप जा रहे हैं, आपने उस दिन भी रात को जाके उनसे बात करने की कोशिश की और उसके बाद में अगले दिन भी आप उनसे बात करने के लिए हमारे ऊपर कोई भ्रष्टाचार, हमारे यहाँ महिला टीचर्स हैं बहुत ज़्यादा। हमारे थर्ड पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के बच्चियों के बराबर, हम 60 साल की उम्र के हो गए हैं। ये हमारे तीसरी पीढ़ी, अगर कोई टीचर, महिला टीचर का हमारे ऊपर कोई करप्शन का आरोप हो, कोई इमोरल कैरेक्टर का आरोप हो, तो टीचरों की बात तो समझ में आता है। इन 17-18 बच्चों के साथ जो आरोप लगाया है, ये निहायत झूठा है। ये कपड़ा पहनने को लिए बोलते हैं या वो ये जो है इनके ड्रेस पर बोलते हैं। ये 18 से 17 साल से 22 साल के बच्चे हैं, इनको किसी भी प्रकार का कपड़ा पहनेंगे, यही तो कपड़ा पहनने की उम्र है। सर, लगता है कि टाइमिंग को लेकर कुछ इशू था, जो टाइमिंग के इशू को लेकर के नहीं, इनको हर हफ्ते में 2 बार, हर सैटरडे संडे, कुछ हर सेकंड सैटरडे को और फोर्थ सैटरडे को हमारे यहाँ छुट्टी रहती है। कोई भी बच्चा जा सकता है और 4 बजे तक हमारे क्लासेज चलते हैं। क्लासेज के बाद कोई भी बच्चा जा सकता है, हम क्लासेज के बाद कोई रोक नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपका यहाँ से जाना, आपका हॉस्टल में एंटर करना क्या सही था? आपने ये चीज देखी? क्योंकि आप माफी भी मांग रहे हैं। यह लड़कियों का, मैं उन्हीं कमरों में गया जो हमारी बच्चियां सिंगल ऑक्यूपेंसी के कमरे में डबल ऑक्यूपेंसी में रह रही हैं। और मैं चीफ वार्डन, सिक्योरिटी गार्ड और महिला लड़कियों, जो गर्ल्स लड़कियां, उनके साथ गया हूँ, उनके रिक्वेस्ट पर गया हूँ। इसके अलावा और लंच टाइम में गया हूँ 2 बजे, वो लंच का समय था 1 बजे का, रात में मैं नहीं गया हूँ। और सब लड़कियां साथ ही, पूरा एविडेंस में है साथ में। इस तरह से बिना, अगर हमारे वार्डन है तो वार्डन के साथ सिक्योरिटी गार्ड और बच्चियां अगर हमको पकड़ करके ले जाएंगी, कमरों में गए, और यह कोई अपराध नहीं। प्रोटेस्ट के पीछे आपको क्या लगता है कि क्या मंशा रह रही है? क्या कोई पीछे से चला रहा है इस प्रोटेस्ट को? कोई अब यह हमारे पास तरह का कुछ हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम बच्चों की हेल्थ के लिए, उनके एजुकेशन एनवायरनमेंट के लिए, उस इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम अगर जो भी होगी, हम अपने महिला टीचरों के साथ मिलकर, अपने बच्चियों के साथ मिलकर के, उसको गर्ल्स के साथ मिलकर के रिजॉल्व करने का प्रयास करें। एक कमेटी भी बनी है, कमेटी में कई मेंबर थे, उसमें से 3 कमेटी के मेंबर। हाँ, रुक जा, कल हमने 5 बजे जो है हमारे यहाँ टीचर बैठे तो कुछ लड़कों ने कहा कि आइए हम रिक्वेस्ट कर मिल लेते हैं।
9 मेंबर की कमेटी है, एक उसमें चंडीगढ़ के थे, एक और कोई प्रॉब्लम में थे, तो उन्होंने कहा हम नहीं आ सकते हैं। हमने कहा शेष टीचर जा करके बात करें, और 100 टीचरों ने बात किया। वो उनको जो भी वेलकम है, आज की यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो हम उनके साथ बात करेंगे। इस तरह की कोई बात, हमारा पूरे टीचर कम्युनिटी के ऊपर हमारा विश्वास है, हम सब टीचरों पर विश्वास करते हैं और हम लोग सामूहिक रूप से काम करें। सर हॉस्टल की कोई शिकायतें आपके पास आई थी जिनको चेक हॉस्टल की जो भी खाने में वो जो भी प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स की गर्ल्स हॉस्टल की कमेटी अलग है, बॉयज़ हॉस्टल की कमेटी अलग है। हम प्रतिदिन दोपहर में भी उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, शाम को भी सुनते हैं, और अपनी कमेटी के टीचरों के साथ और स्टूडेंट के साथ मिलकर हम प्रतिदिन उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सर आप लगातार माफी भी मांग रहे थे, आप जा भी रहे थे, क्या माफ़ी का कोई सवाल ही नहीं है। हम प्यार से, हमारी बच्चियां हैं, माफ़ी का कोई बात, अगर कोई कहती हैं कि ऐसा कुछ हो गया, हमने ना उनके साथ कुछ किया है, बता रहे हैं हमारा करप्शन का कोई आरोप है। कोई अगर महिला टीचर लगाती तो एक बार समझ में आता है, ये बच्चों के साथ हम क्या कर सकते हैं। ये ना अभी इतने पूरे रोल में 4 दिन हो गए, इसमें आपके पास की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने इसमें दखलंदाजी की है, आपसे जवाब मांगा इस चीज में आपको? ये यूनिवर्सिटी पर हाई कोर्ट का कंट्रोल है, और हाई कोर्ट को हम उनको जो भी हो रहा है उनको लिखित जो है जमा हाई कोर्ट में बात कर रहे हैं और हाई कोर्ट को सूचना दे रहे हैं। पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर ने भी आपसे एक रिपोर्ट मांगी कि उनको हम रिपोर्ट अभी तुरंत भेज रहे हैं। आज प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया जी इसमें। अभी हम उसको रिपोर्ट बना करके हमारी यूनिवर्सिटी तरफ से हम गवर्नमेंट को आप भेज क्या रहे अपील करते हैं स्टूडेंट को कि अभी आप पहली बार आप क्या हैं। हम स्टूडेंट से अपील करते हैं कि इस आंदोलन को वापस लें, जितनी भी उनकी समस्याएं हैं, और हम उसको मिल करके बैठ करके रिजॉल्व करने का प्रयास करें।